चलिए अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 4 पे चलते हैं। और ये भी बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और रोचक एक्सरसाइज है। और इसमें हम मालूम करते हैं कि बेंगलोर शहर के पास, अब चूँकि मैं बेंगलोर का निवासी हूँ, इसलिए बेंगलोर से मेरी ख़ास रिश्ता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी को सुन रहे होंगे, आप अपने शहर के आसपास भी यही सर्च करना चाहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये सर्च करें इंटरनेट पे कि बैंगलोर के पास सबसे अच्छे हिल स्टेशंस कौन से हैं, जिनको कि टूरिस्ट्स के लिए, पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। तो हमको पता करना है टॉप हिल स्टेशंस बैंगलोर के पास कौन से हैं, और वो बैंगलोर से कितने दूर हैं, उनका डिस्टेंस कितना है। इसके लिए हम फिर से google.com में जाने की सलाह देते हैं। और उसमें वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया करते हैं, दोहराते हैं। जैसे कि आप उसमें एक उसमें क्वेश्चन टाइप कीजिए, एक क्वेरी टाइप कीजिए, और जो भी उसके नतीजे आएँ उसमें से आप कोई भी एक सूटेबल वेबसाइट को ओपन कीजिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ट्रैवल ट्रायंगल नाम का एक वेबसाइट है, जो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। उससे इन्फॉर्मेशन आप कहीं नोट कर लीजिए, और उस इन्फॉर्मेशन को उसकी तुलना कीजिए जो नतीजे हमने खुद अपनी वेब सर्च से निकाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे नतीजे हमको मिले। और बहुत सारे हिल स्टेशंस का हमको इसमें सूची मिल गई है। मेरा तो इनफैक्ट अभी मन कर रहा है कि मैं अपनी गाड़ी में अपना सामान भर के तुरंत इनमें से किसी एक हिल स्टेशन की तरफ चलूँ। और अगर आप लोग को मन कर रहा है तो आप लोग भी मेरे साथ आ सकते हैं। चलिए, मजाक तो हुआ, पर कभी इसको सच भी करेंगे। लेकिन हमने देखिए जो हिल स्टेशंस की सूची निकाली है, उसमें है स्कंदगिरी, जो कि 62 किलोमीटर है बैंगलोर से। नंदी हिल्स, जो कि 63 किलोमीटर है, बहुत पास में है ये तो। बैंगलोर सिटी के अंदर ही माना जाएगा इनको, बैंगलोर तो बहुत बड़ा शहर है। अंतरगंगे, जो कि 67 किलोमीटर है बैंगलोर से। शिवगंगा, मेलगिरी, हॉर्सली हिल्स, बीआर हिल्स, सकलेशपुर, यरकाड़, जो कि थोड़ा सा दूर है। चिकमंगलूर 250 किलोमीटर, कुर्ग 265 किलोमीटर, ब्रह्मगिरी 265 किलोमीटर, वायनाड, जो कि केरल में है एक्चुअली, 267 किलोमीटर। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि यहाँ जाने का, लेकिन फ़िलहाल हम प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। और आप जो है, जैसे हमने बोला, सर्च कीजिए इंटरनेट पे google.com पर। और हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको एक गाइड के ज़रिए बताएंगे कि वो सर्च कैसे करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 4 की वेब सर्च की ये गाइड है, आप इसको ध्यान से देखिए और इसी प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपने रिजल्ट्स नोट कर सकते हैं। तो अब इस आखिरी एक्सरसाइज में वेब सर्च करके हम देखते हैं कि वो किस तरीके के नतीजे उसमें आते हैं सर्च करने में। तो चलिए फिर से हम google.com पर जाते हैं, और हमने यहाँ पे उसका एड्रेस टाइप किया, जैसे कि आप देख रहे हैं google.com। इसमें एंटर हम करते हैं तो गूगल का पेज आ गया हमारे सामने। अब इसमें हम सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टाइप करते हैं कि टॉप हिल स्टेशंस नियर बैंगलोर, तो उसके नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। तो टाइप करते हैं टॉप हिल स्टेशंस नियर बैंगलोर, और हम एंटर प्रेस करते ही देखिए कितने सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए। कुछ नतीजे शुरू में ही आ जाते हैं, बॉक्स में दिखते हैं। आप देख सकते हैं टॉप 6 प्लेसेस टू विजिट। ये गूगल ने अपने आप ही हमको रिकमेंड कर दिया है, दिखा दिया है शुरू में। नंदी हिल्स, हॉर्सले, सावनदुर्गा, अंतरगंगे, और वगैरह। पर और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, देखते हैं उनमें से क्या क्या हम जानकारी पता कर सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट है tribo.com। इसमें 11 हिल स्टेशंस की सूची है, उसको क्लिक करके देखते हैं। कितनी बढ़िया साइट है, आप देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। आपका नंदी हिल्स, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, हॉर्सली हिल्स,
और कितने उनके दूरियां हैं, डिस्टेंस, ट्रैवल टाइम, कब आप जा सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या है वहाँ पहुँचने का, जाने का। होटल बुकिंग अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस पेज पे मिल रही है। अब देखते हैं पीछे जाके कि और साइट्स में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं हमको। तो देखिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ज़्यादातर हॉलिडे ऑपरेटर्स के हैं, हॉलिडे जो बुकिंग के जो साइट्स होते हैं। ट्रैवल और टूरिज़्म आपको पता ही है कि पर्यटन बहुत बड़ा एक बिज़नेस है, व्यवसाय है, और वो बहुत तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ के इसमें आपको वेबसाइट्स मिलेंगे और उसके थ्रू आप वहाँ हिल स्टेशन की बुकिंग कर सकते हैं और जानकारी पता कर सकते हैं। तो जैसा हमने बोला, ट्रैवल ट्रायंगल का ये जो वेबसाइट है उसमें हम देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसको हम जब क्लिक करते हैं तो देखिए गाइड टू 21 ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस नियर बैंगलोर फॉर समर ऑफ 2021। तो आप इसमें आप देखिए कि 21 हिल स्टेशंस की लिस्ट है। कितनी अच्छी जानकारी दे रखी है उन्होंने। हिल स्टेशंस का नाम, बैंगलोर से दूरी, स्कंदगिरी 62 किलोमीटर, नंदी हिल्स देखिए 63 किलोमीटर, और सारे हिल स्टेशंस की वहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। और हिल स्टेशंस का इनफैक्ट एक एक चित्र भी है, उसके डिटेल्स हैं। और किसी भी वेबसाइट में आप देखिए तो आपको ऐसे बहुत सारी सूचना मिल सकती है हिल स्टेशंस के बारे में। आप ने फिर से इस अभ्यास में देखा कि हमने सर्च इंजन में जाके उसमें एक सही सर्च टाइप करके जो हमको सूचना चाहिए थी वो हमने उसमें से निकाल ली। और यही इंटरनेट की खूबसूरती है कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे, आपको सिर्फ टाइप करना है और आपको वहाँ से मिल गई। तो आपको इस लैब एक्सरसाइज में मज़ा आया कि नहीं, पहले आप ये बताइए। और उससे भी ज़रूरी चीज़ कि आपने बहुत कुछ सीखा कि नहीं, ये अपने आप से पूछिए। और हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है, इस सर्च करने की कला का जो इस्तेमाल है, ये आपको बहुत मदद करेगा आगे, क्योंकि यही तरीका है हर तरीके की इन्फॉर्मेशन पता करने का। हमने इस लैब एक्सरसाइज, लैब सेशन में देखा कि इंटरनेट को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे ब्राउज़ करते हैं, और किस तरीके से वो सूचना हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, जो कि हमको चाहिए होती है। और उससे भी ज़रूरी कि बहुत सारे वेबसाइट्स के बीच में जो हम 3-4 अच्छे वेबसाइट्स को क्लिक करके उसमें देखते हैं कि कई तरीके की सूचनाएं उपलब्ध हैं, उसमें से जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, जो हमको सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है, हम उसको सेलेक्ट करके, चूज़ करके हम उसके नोट्स बनाते हैं और हम उसको अपने पास रख के जिस भी काम के लिए हमको वो इस्तेमाल करना हो वो हम कर सकते हैं। तो ये है हमारा लैब सेशन। आप इसको बार बार प्ले और रीप्ले कर सकते हैं जब तक आपको सर्च करने में सुविधा न महसूस होने लगे। जब आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें इंटरनेट पर सर्च करने में, तब इस लैब सेशन का जो असली ऑब्जेक्टिव है, असली ध्येय है, वो पूरा होगा। धन्यवाद। सीखते रहिए और सर्च करके अपने आप को इस कला में पक्का बनाइए।